तो फेसबुक हो गया लॉगिन, ठीक है ना। तो हम लोग को जाना कहाँ पे था, कल हम लोग देखे थे। इसके बाद एड्स मैनेजर, अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है आपको, ऐड चलाने से भी पहले आपको अपना बिलिंग क्लियर करना पड़ेगा। बिलिंग क्लियर मतलब क्या, आपको यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में जाके कुछ पैसा ऐड करना पड़ेगा, ऐड फंड करके कुछ पैसा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यूपीआई वगैरह से पेमेंट हो जाता है, तो आई गेस कि ये आप लोग कर लोगे, ये बताने का कुछ एडिशनल जरूरत नहीं है। बट पहला स्टेप यही लेना है, जाके बिलिंग अपना कहाँ पे गए, ऑल टूल्स में, यहाँ बिलिंग में गए, बिलिंग में जाके ऐड फंड किए, ये सबसे पहले कर देना है। आप नहीं मन है पैसा ऐड करने का तो आप 5 रुपए 10 रुपए ऐसे भी कोई भी अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद वापस आए कहाँ पे, एड्स मैनेजर में। कौन सा है एड्स मैनेजर, ये रहा एड्स मैनेजर, ये चीज, ठीक है। अब हमको ऐड बनाना है, तो यहाँ पे क्रिएट करना होगा आपको, ये क्रिएट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं, मतलब किस टाइप का ऐड बनाना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस का, रीच का, ट्रैफिक का, इंगेजमेंट का, ऐप इंस्टॉलेशन का, वीडियो व्यू का, लीड जनरेशन का, मैसेज का, कन्वर्जन का, कैटलॉग सेल्स का, या स्टोर आपको ट्रैफिक का। कन्वर्जन मींस क्या होता है? कन्वर्जन मतलब कि आपका वेबसाइट पे जाके वो कोई एक्शन लिया, मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई एक फॉर्म था, वो फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरा तो आपके लिए कन्वर्जन हुआ ना। सर लीड जनरेशन भी तो आप यही बताते हैं। तो कन्वर्जन लीड जनरेशन से हट गया, मान के चलिए कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बिक गया, एक कन्वर्जन हुआ, समझ रहे हैं। कन्वर्जन मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई एक्शन हुआ, लेमन टर्म, जरूरी नहीं है कि आपका वेबसाइट पे कोई एक्शन हो तभी, बट मान के चलिए मोटा मोटी कि आपका वेबसाइट पे कोई कन्वर्जन हुआ। ऑल्दो आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, यहाँ आई बटन पे जाइएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए पढ़िए। अब ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो आपके ब्रांड को रिमेम्बर करने का चांसेस जिसमें ज्यादा है। रीच का क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा लोगों को दिखाएगा, मतलब नहीं है कि वो रिमेम्बर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट रीच ज्यादा ज्यादा लोगों को दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सेंड पीपल, पढ़िए क्या है, सेंड पीपल टू वेबसाइट ऐप और फेसबुक इवेंट और लेट देम टैग टू कॉल यू। समझ रहे हैं, कॉल आप डायरेक्टली फेसबुक से कर सकते हैं, ऐसे करके सर कन्वर्जन के आपकी वेबसाइट पे ही कर सकते हैं। एक बार कन्वर्जन पे पढ़िए, समझ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे जाके कोई एक एक्शन लिए, कुछ काम किए, तो दैट इज कन्वर्जन, ठीक है। तो ऐसे करके सारा चीजें, एंगेजमेंट का भी एक बार पढ़ लो। गेट मोर पेज लाइक इवेंट रिस्पांस और पेज पोस्ट रिएक्ट कमेंट्स। ऐप इंस्टॉल नाम से ही लीड जनरेशन का रिस्पांस कौन सा चार्ट टुगेदर। लीड जनरेशन का हम लोग एक पूरा डिटेल्ड क्लास ही लेंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग। लेकिन इतना सारा आपको, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ऐड बना के एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं कि किस लिए ऐड बनाना है। मान के चलो हम एक नॉर्मल ब्रांड, एक और चीज इसमें नोट करने वाला है, जैसे जैसे आप इधर से नीचे आएंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब है ब्रांड अवेयरनेस सबसे सस्ता है, उससे थोड़ा सा महंगा रीच होगा, उससे थोड़ा सा महंगा ट्रैफिक, उससे थोड़ा सा महंगा एंगेजमेंट, और सबसे महंगा स्टोर ट्रैफिक का ऐड होगा। सबसे सस्ता ऐड है वो ब्रांड अवेयरनेस का है, ठीक है, एंड सबसे महंगा स्टोर ट्रैफिक का। जैसे जैसे जाओगे आप नीचे वैसे वैसे आपका प्राइसिंग बढ़ते जाएगा। अब मान के चलो कि ब्रांड अवेयरनेस चूज करके आगे बढ़ते हैं। ब्रांड अवेयरनेस चूज किए, कंटिन्यू करते हैं। पूछ रहा है कैंपेन का नाम क्या रखना है, तो हम लिखते हैं एज ए टेस्ट कैंपेन। ये आपका याद रखने के लिए है, ये यूजर को कहीं पे भी नहीं दिखेगा।
आगे बढ़ते हैं। वो आपका बजट पूछ रहा है, कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो इसका एक बार देखते हैं कि मिनिमम कितना हम खर्च कर सकते हैं। मिनिमम 50 कर सकते हैं क्या? नहीं, मिनिमम कितना करना होगा? मिनिमम लगभग आपको 75.1, मिनिमम आपको लगभग 76 रुपए करना होगा। तो मार्क्स डाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20 रुपए उससे कम में ऐड नहीं चलेगा, आपका मिनिमम इतना खर्च करना पड़ेगा। अब 80 रुपीस दे रहे, कितना तक रीच जाएगी? रीच वो पूरी अलग। देखिए यहाँ पे आपको एक एस्टिमेशन बता रहा है कि 80 रुपए में आप 2.8 मतलब लगभग 2500 3000 लोगों से 8000 लोगों तक रीच कर सकते हैं। बजट का हो गया। फिर नेक्स्ट ऑडियंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये वाला सेक्शन ऑडियंस का। ऑडियंस मतलब ऐड आप एग्जैक्टली दिखाना किनको चाह रहे हो। इसको इधर आके एडिट करते हैं। एडिट में ऐड किस लोकेशन में दिखाना चाह रहे हो? लेट्स से हम चाहते हैं रांची में ऐड दिखाना कोई। ठीक है, अब रांची का कितना किलोमीटर, कितना माइल का रेडियस? तो 10 माइल 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, या फिर पूरा रांची में दिखा दे, या फिर सिर्फ रांची का बाउंड्री में दिखाना चाहते हैं तो करेंट सिटी ओनली, ये ऊपर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सिर्फ रांची में आपको दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एज का है, तो ये आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जो एज चूज करोगे वो हो जाएगा। जेंडर है, वो 80 रुपीस हम लोग चूज किए, तो कितना एरिया तक हम दिखा सकते हैं, मतलब कितना एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं? एरिया का नहीं, वो लोगों का है। ठीक है, ये क्वेश्चन रखो, ये क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आंसर करेंगे कि पैसा किस हिसाब से काटता है। ठीक है, अभी के लिए उसको स्किप करते हैं, पैसा कैसे डिडक्ट करता है इसको तो पूरा डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं ये वाला पार्ट से। उसके बाद इधर आते हैं। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है आपका टारगेटिंग। टारगेटिंग करने का क्या मतलब है कि ऐड एग्जैक्टली दिखाना किनको चाह रहे हैं, किन इंटरेस्ट वाले लोगों को आप ऐड अपना दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम चाहते हैं जो लोग जोमेटो में इंटरेस्टेड हैं उन्हीं को सिर्फ मेरा ऐड दिखा है। तो हम जोमेटो सर्च किए, जोमेटो यहाँ पे था, चूज कर लिए। अब चूज किए तो ये चूज करने के अकॉर्डिंग, ये जो चूज किए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि टोटल कितने लोग हैं। जैसे रांची चूज किए और जोमेटो चूज किए, तो रांची में जोमेटो में लगभग इतने लोग हैं। ठीक है, तो इतने लोगों को अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं फर्दर इसको नैरो करने का। नैरो मतलब कि हाँ जोमेटो में तो इंटरेस्टेड है प्लस ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। जोमेटो में जिनका इंटरेस्टेड है साथ के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये अब देखो कितना हो गया, 3,10,000, ज्यादा बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। तो ठीक है, जोमेटो में इंटरेस्टेड हो और ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड हो प्लस लेट से कि हम मोटे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मोटे लोगों को कैसे टारगेट कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ होगा नहीं। मोटा लोगों का क्या प्रॉपर्टी होगा, कुछ सोचिए। मोटे होता है क्या? यही तो आपका एज ए मार्केटर काम है ना कि उसका इंटरेस्ट ऐसा क्या होगा कि मतलब टारगेट कर सके हम लोग। स्लिम होना देख लेते हैं, तो नहीं स्लिम आदमी नहीं तो और स्लिम होने में इंटरेस्टेड नहीं, और क्या होगा। वो खाता होगा। फिट लोग भी स्लिम होना चाहता है, फिट लोग जिम फ्रीक है तो जिम का जरूरी नहीं है कि जिम वाला आदमी मोटा ही जिम आदमी जाता हो। और सोचिए और दिमाग में हल्का सा जोड़ डालिए, बहुत आसान है, आप सारे लोग जानते हैं। खाने का शौकीन सारे लोग मोटा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑल्दो दैट इज व्हाई आई सेलेक्टेड जोमेटो ओनली। खाने का जो शौकीन आदमी है, ठीक है, प्लस ऑनलाइन शॉपिंग करता है, खाने का शौकीन है, तो
हमको कुछ पे भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अब मेन चीज कि वो मोटा होना चाहिए। ये कैसे डिसाइड होगा? डबल एक्सेल साइज का जो कपड़ा पहनता होगा, अरे बोला है, ठीक है, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, ये सब चीज में जो इंटरेस्टेड होगा, डबल एक्सेल मैगजीन है, डबल एक्सेल न्यूट्रिशन है, इन सब चीजों में जो इंटरेस्टेड होगा वो डेफिनेटली मोटा होगा। फिर अगर करेंगे तो इधर और सजेशन आ जाएगा। देखो जो कोलेस्ट्रॉल में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वेट ट्रेनिंग में जो इंटरेस्टेड है, अब देखिएगा तो बहुत कम हो गया होगा। अब देखिए एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 1000 से भी कम हो गया, ठीक है। ऐड चलाने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 5000 ऑडियंस होना चाहिए, तभी आप ऐड चलाइएगा तो कुछ आपको रिजल्ट आएगा। इस आपको अगर आप ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट किए और ऐसा कैटेगरी में पहुंच जा रहा है 1000 से भी कम लोग हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे ऑडियंस साइज 1000 से भी कम हो जा रहा है, तो आपको अपना टारगेटिंग को फिर से सोचने समझने का जरूरत है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, इसमें और कुछ ऐड करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस वाला को भी इंक्लूड कर देते हैं, मान के चलो डबल एक्सेल मैगजीन भी कुछ है, ये भी इंक्लूड कर देते हैं। अब देखते हैं कुछ हुआ क्या, लगभग 2 लाख लोग से 2 लाख लोग हैं, तो इतना पे लगभग हम लोग चला सकते हैं। और तो ये भी ब्रॉड ही है, अगर आपका बजट कम है तो कोशिश करना है कि 1 लाख से कम ही आपका ऑडियंस साइज रहे। अगर बजट कम है तो पैसा का कोई कमी नहीं है, तो आप कितना बड़ा भी ऑडियंस साइज चूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, तो नेक्स्ट जो है आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन आया। अब प्लेसमेंट के ऑप्शन पे आप चूज कर सकते हैं कि ऐड आपका एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा कहने का क्या मतलब है कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ऑडियंस नेटवर्क पे या मैसेंजर पे। फेसबुक में भी बहुत जगह होता है, जैसे फेसबुक के फीड में दिखाना है या नहीं दिखाना है, इंस्टाग्राम के फीड में दिखाना है या नहीं दिखाना है, फेसबुक के मार्केट प्लेस में वीडियो में दिखाना है या नहीं दिखाना है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में दिखाना है या नहीं। अगेन स्टोरी एंड रील्स का ऑप्शन है, तो इसका भी इधर देखोगे तो बगल में स्टोरी तो सर जितना टिक करेंगे उतना बेनिफिट होगा, जरूरी नहीं है जितना टिक करेंगे उतना बेनिफिट होगा। जैसे कि फेसबुक में देखिए यहाँ पे राइट कॉलम होगा कहीं पे, चलो कोई दिखा रहा है क्या बोल रहे हैं आपको, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो ये ऐड आ रहा है, कोई इस पे क्लिक नहीं करता है, कोई इस पे क्लिक नहीं करता है, ठीक है। तो फिर ये वाला तो यहाँ पे ऐड दिखाने का कोई मेजर बेनिफिट सर यहाँ नहीं है। फ्रंट में दिखने से जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो वो तो अगेन तो आप क्या सेलेक्ट करिएगा, इसमें आप सेलेक्ट करिएगा जो अपना प्लेसमेंट में, तो आप फीड सेलेक्ट करिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, स्टोरीज सेलेक्ट करिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अगेन फिर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे भी ये चीज डिपेंड करेगा। आप मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उस केस में कुछ भी चलेगा, समझ रहे हैं, उस केस में कुछ भी चलेगा, मैटर नहीं करता है, ठीक है। इतना करके आगे बढ़ते हैं। सर स्टोरीज भी उतना ज्यादा नहीं दिखता है, दिखता है सबसे ज्यादा स्टोरीज ही रहता है, स्टोरीज फेसबुक का, फेसबुक देखो फेसबुक का ऐड का क्या है ना सीन, या फेसबुक से आप इंस्टाग्राम पे दिखा, तो स्टोरीज का मेन जो सीन है कि आप 100% सामने वाले का अटेंशन रहता है, ताकि स्क्रॉल में वो 100% अटेंशन नहीं रहता है। तो स्टोरीज तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है रिजल्ट लाने के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इवन आप गूगल भी जो है वेब स्टोरेज लेके आया है, और वेब स्टोरेज में एड्स भी आप चला सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने रिसेंट अपडेट है लास्ट 3-4 मंथ का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला जो स्टेप है वहां पे आपको चूज करना है कि आपका एड एग्जैक्टली
दिखेगा कैसा, आपका एड एग्जैक्टली दिखेगा कैसा। तो हम कोई इमेज यहाँ अपलोड करते हैं, मान के चलो ये वाला एड लाइव करते हैं। यहाँ दिखा रहा है किस चीज में कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम में कैसा दिखेगा, मार्केट प्लेस में कैसा दिखेगा, स्टोरीज में कैसा दिखेगा, फेसबुक स्टोरीज में, मैसेंजर स्टोरीज में, ऐसे करके ये सारा चीज हुआ। अगेन इतना करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालने का ऑप्शन है, तो प्राइमरी टेक्स्ट आपको प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ पे दिखेगा आपको, तो प्राइमरी टेक्स्ट फेसबुक में ऊपर में दिखेगा। ये फेसबुक में देखो यहाँ ऊपर में दिख रहा है, इंस्टाग्राम में नीचे लगभग दिखेगा, ये रहा, स्टोरीज में भी लगभग नीचे ही दिखता है। ऐसे करके इतना सारा चीज हो गया, तो उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश किए तो ये आपका रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में अगर अप्रूव होता है तो आप ये ऐड चला सकते हैं। ये रिफ्रेश करने के लिए या फिर यहाँ से आप रीलोड कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, इन रिव्यू बोल रहा है, रिव्यू में है, रिव्यू में अगर अप्रूव होता है तो आप ऐड चला सकते हैं। तो ये है, बहुत सारा चीज स्किप किए हैं, बहुत अभी आपको मतलब ऐसा ही चीज बताया जो आसान है इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव चूज किए थे। ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग क्या क्या चूज किए थे, बजट, दूसरा टारगेटिंग, ऐड दिखना किसको है, प्लस तीसरा प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में तो प्लेसमेंट में बहुत सारा ऑप्शन दिखा है, तो सब चूज कर सकते हैं। चूज तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपको देखना होगा कहाँ पे ज्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो वहाँ ऑप्शन रहता है कि एक ही आप चूज कर सकते हैं या फिर जितना चाहे उतना। ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन तो है कि जो आप चाहे वो चूज कर सकते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट पे जाते हैं, एक तो ऑटोमेटिक है तो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। मैनुअल में यहाँ पे है, अब जो चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे नहीं है तो इंस्टाग्राम हटा देते हैं, ऑडियंस नेटवर्क नहीं चाहते हटा देते हैं। तो सर ज्यादा दिखेगा तो हम लोग क्या फायदा ना अपना बजट। बोल तो पैसा कैसे कटता है ये क्वेश्चन अभी रखने दीजिए, पैसा कैसे कटता है इसका एक पूरा मतलब 20 मिनट का लेक्चर हो। ठीक है, तो उसको फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए। सारा मोबाइल एप्लीकेशन में फेसबुक ऐड चलता है, जैसे ट्रू कॉलर में फेसबुक का ऐड चलता है, मतलब फेसबुक पे ऐड चलाइएगा तो आपका ऐड ट्रू कॉलर पे भी शो करेगा। तो ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेसबुक का पार्ट है जहाँ पे आप ऐड चला सकते हैं। तो ये सारा ऑडियंस नेटवर्क का पार्ट है। तो आप अगर चाहते हैं ऑडियंस नेटवर्क में आपका ऐड दिखे तो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं। ये टोटली आप पे है। क्लियर है सारा चीज? तो अभी के लिए आपको करना क्या है, बिफोर और कुछ भी बताएं हम, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे कम से कम आपको 3 तरीके का ऐसे ही ऐड बनाना है। तो ये ब्रांड अवेयरनेस का बनाए थे सर, पहले हम लोग कैनवा में बना लेंगे, उसके बाद आप कैनवा में बना लीजिएगा, ग्राफिक्स। ठीक है, उसके अलावा कम से कम यहाँ पे 3 तरीके का ऐड कैंपेन ट्राई करना है आपको बनाने का। तो इसमें पैसा डालना होगा ना, ऐड बनाना है, अच्छा चलाना नहीं है। होगा। राइट, वेरी गुड। ऐड बनाना है, फिर बनाने के बाद इन रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाके अप्रूव हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, 3 तरीके का मिनिमम ऐड ट्राई करना है। सर आप बोले थे पहले पैसा कुछ पे वहाँ पे डालना होगा, 5 या 10 रुपए, 1 रुपए भी ऐड कर दीजिएगा तो एक्सेप्ट कर लेता है। बिलिंग में जाइएगा अगर
तो 1 रुपये भी एक्सेप्ट कर लेता है, इवन शायद 50 पैसा भी कर लेता है। तो 50 पैसा ऐड करना चाहते हैं, मिनिमम 1 रुपया अब हो गया है, पहले 50 पैसा भी कर लेता था, 1 रुपये भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिएगा ऐड फंड में एक प्रॉब्लम आता है हमेशा, ऐड फंड करिएगा, ऐसे पॉपअप ब्लॉक आ गया ना, ये वाला मैसेज, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्रोम में या जो भी ब्राउजर है ऐसे करके पॉपअप अलाउ करना पड़ेगा। इतना करने के बाद ये रिफ्रेश कीजिएगा तो ही जाके आपका पेमेंट होगा। QR कोड हो जाता है ना जी, तो यहाँ यूपीआई भी है, ये वाला था यूपीआई ऐड फंड, जनरेट क्यूआर कोड, पे कर दो, मतलब इट्स अप टू यू कैसे पे करना चाहते हैं, ये तो आप कर ही लोगे, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। पहले ये भी नहीं था, केवल क्रेडिट कार्ड से फिर पे होता था, आज हमको लगता है कि 2012-13 के आसपास में, उसके बाद धीरे धीरे इंडियन पेमेंट सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल हुआ। और उससे भी पहले हमको याद है जैसे कि ऐसे था कि आप ऐड पहले चलेगी, पैसा बाद में देना है, सारा अकाउंट पोस्ट पेड होता था, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे अकाउंट में ऐसे था कि 4000-5000 का ऐड चल गया है और फेसबुक पैसा काट ही नहीं पा रहा, इसलिए पहले पैसा जमा करने बोल रहे हैं। अभी भी पोस्ट पेड अकाउंट है, बट पोस्ट पेड अकाउंट का नियम बहुत टफ कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इजी, आप डायरेक्ट फंड ऐड करो, ऐड चला लो ऐसे करके, तो ये बिलिंग में ये काम होगा, ठीक है। इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसको